गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं हम मॉइस्चर के बारे में। मॉइस्चर, व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडी, जब पानी लैंड से या दूसरे वाटर बॉडी से इवेपोरेट्स करते हैं, इट बिकम्स वाटर वेपर। जब वह वाष्पित होते हैं तो वह वाष्प बन जाते हैं जब वहां से इवेपोरेट करते हैं तो। मॉइस्चर इन एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। किसी भी स्थान पर किसी भी समय में जो मॉइस्चर होता है उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। जैसे अक्सर आप लोग बातचीत में कहते हैं, बरसात के बाद जब रेनी डे होता है और रेनी डे के बाद जब काफ़ी सनराइज में ब्राइटनेस होता है, यानी काफ़ी तेज धूप होता है, तो उस धूप में जैसे ही आप निकलते हैं बहुत ज़्यादा आपको अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इसका कारण क्या है कि उस समय आपके एयर में ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट ह्यूमिड डे। जब वह वाटर वेपर से जब वह फूल रहता है तो उसको हम लोग ह्यूमिड डे कहते हैं। एज द एयर गेट्स वार्मर, जब पानी गर्म होता है तो जब एयर गर्म होता है तो इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर इंक्रीजेज। जब हवा गर्म होता है तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है कि वाटर वेपर को अधिक सर्कुलेट ले ले, यानी पानी को वाष्पित ज्यादा कर दे। एयर गेट्स वार्मर, जब हवा गर्म होता है, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेज। वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड, और इसके वजह से वे बहुत ज्यादा ह्यूमिड हो जाते हैं। ह्यूमिड डे में क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई, कपड़ा को सूखने में काफी समय लगता है। स्वीट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट्स इजिली। ह्यूमिड डे में आसानी से हमारे शरीर से पसीना नहीं निकल पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग काफी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। व्हेन दी वाटर वेपर राइज, जब वाटर वेपर काफी राइज कर जाता है तो इट स्टार्ट्स कूलिंग, तो वह ठंडा होने लगता है और ठंडा होकर के वह कंडेंसिंग होना शुरू हो जाता है वह वाटर, यानी जब वाटर वेपर काफ़ी बढ़ जाता है और वह जब ऊपर जाकर के ठंडा होना शुरू होता है तो उसके वजह से ठंडा होने की वजह से ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, पानी का बूंद बनना शुरू हो जाता है और वह क्लाउड के फॉर्म में आ जाता है। और क्लाउड्स आर जस्ट मासेज ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स। ये क्लाउड क्या है जिसको हम लोग कहते हैं बादल घिरा है, ये बादल है क्या? तो दीज आर मासेज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। यह वाटर ड्रॉपलेट्स जब ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्लाउड। व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम्स टू हेवी, सॉरी कोरोना नहीं हुआ है। When these water droplets of water become too heavy, float in air, जब ये बहुत ज्यादा भारी होकर के एयर में वो फ्लोट करने लगते हैं, तैरने लगते हैं, तो then they come down as precipitation, तब वे नीचे आ जाते हैं बारिश के रूप में। जेट प्लेन को आप देखे होंगे, जब वे स्काई में काफी हाइट पर जब वे रहते हैं तो वे व्हाइट ट्रायल छोड़ते हैं, उजला निशान छोड़ते हैं, और द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजिन्स कंडेंसेज, वह उजला निशान क्या है? तो उनके इंजन से निकला हुआ वह मॉइस्चर है।
वी सी द ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर फ्रॉम सम टाइम। हम तो स्काई में उड़ने वाले जो ये जेट प्लेन होते हैं, ये ट्रायल अपना अपना निशान ये छोड़ते हैं, लेकिन ये द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंसेज, उसके जो इंजन से जो मॉइस्चर निकलता है वह कंडेंस होता है, वह इकट्ठा होता है। वी सी ट्रायल ऑफ दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर समटाइम्स, ये हम लोग केवल कुछ टाइम ही देख सकते हैं जब एयर में मूवमेंट नहीं हो जो इसको डिस्टर्ब नहीं करे, लेकिन वो बहुत देर तक नहीं रुकता है, इसलिए कि एयर का मूवमेंट तो रहता ही है और वह उसको डिस्टर्ब करता ही है, वह इधर से उधर उसको उड़ा करके चला जाता है। तो इस तरह से एयर का जो वाइब्रेशन है उसको हम समझा रहे हैं कि एयर में मॉइस्चर होता है, वेपराइज करता है और उसके साथ वह दिखता है। प्रिसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। जब प्रिसिपिटेशन, जब ये वेपरेट्स एयर, जब ये ह्यूमिड एयर जो ऊपर चले जाते हैं और कंडेंसिंग होने के बाद, ठंडा होने के बाद जब वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में बन जाते हैं और जब हेवी हो जाते हैं, तो हेवी होने के बाद ये हमारे अर्थ पर लिक्विड फॉर्म में नीचे आ जाते हैं और लिक्विड फॉर्म में नीचे आने को हम लोग कहते हैं प्रिसिपिटेशन या रेन। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। ये हम लोग जो ग्राउंड वाटर जो प्राप्त करते हैं, जमीन के अंदर से जो पानी निकालते हैं ट्यूबवेल से, ये सभी के सभी रेन वाटर ही तो है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर, ये पौधे जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, ये उस वाटर को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं, ये उसको रोकते हैं और उससे रोकने की वजह से ये हमारे अर्थ के द्वारा उसको प्रिजर्व कर दिया जाता है, सोख दिया जाता है और वह अंडरग्राउंड के अंदर में चला जाता है, जिसको फिर हम जिसको हम लोग पाइप के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा उसको प्राप्त करके पीने के काम में या और दूसरे सब काम में लेते हैं। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट, यदि सारे हिल साइड्स पर पेड़ों को काट देते हैं तो रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर माउंटेन एंड कैन कॉज फ्लडिंग ऑन द लो लाइंग एरिया। तो उस पहाड़ों पर जो होने वाली बारिश है वह बिना रुके हुए, जिसको डिस्टर्ब करने वाला कोई पेड़ पौधा नहीं है, तो वह सीधे वह लो लाइंग एरिया जो है, हमारा जो प्लेन एरिया है, वहां तक आ जाएगी और उसके वजह से यहाँ पर उस बारिश के पानी की वजह से यहाँ पर फ्लड आ जाएगा। फ्लडिंग का वह एक बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। 3 तरह के रेनफॉल होते हैं मैग्नीज के बेस पर, कन्वेंशनल रेनफॉल और ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। ये नाम आप याद कर लेंगे। रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। किसी भी प्लांट्स के सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए यह रेनफॉल काफ़ी जरूरी है, या किसी भी एनिमल के लिए, किसी भी लिविंग बींग्स के लिए यह जरूरी है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। यह इसी की वजह से, रेनफॉल की वजह से ही हम लोग को फ्रेश वाटर मिलता है। यदि रेनफॉल काफ़ी कम होता है तो वाटर स्कैर्सिटी बढ़ जाती है, ड्रॉट आ जाता है, हम लोग जो ट्यूबवेल होते हैं वे भी ड्राई कर जाते हैं, सूख जाते हैं और पानी पीने के लिए पानी का भी अभाव हो जाता है। और दूसरी तरफ यदि वह ज़्यादा हो जाता है रेनफॉल, तो किसी स्थान पर जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होता है वहाँ पर फ्लडिंग हो जाता है, बाढ़ आ जाता है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। अब अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आप लोगों को जो पढ़ना है वाटर। थैंक यू।